बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, एसआईआर से रिलेटेड हमने कई वीडियोस आपके सामने डाले थे, आपके सामने जानकारियाँ शेयर की थी, तो बहुत सपोर्ट मिला, आपका बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, एसआईआर अपडेट का काम जो है वो पूरा हो चुका है। फॉर्म्स ऑलमोस्ट सारे भरे जा चुके हैं और अगर आप कोई और फॉर्म है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कुछ जानकारियाँ आपके सामने और है, जैसे कि जो न्यू वोटर कार्ड है, जो न्यू वोटर कार्ड की जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी है और वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। पर वो कैसे ढूंढनी है, उसमें अपना नाम कहाँ पे कैसे खोजना है, उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो उसकी जानकारी लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं जो समाज सेवी है और पशुपतिनाथ धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक सेवा समिति के उपाध्यक्ष हैं श्री हिमांशु जी और श्री जगत जी, ये हमारे बीच में है। तो मैं इनका स्वागत करना चाहती हूँ। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी उपाध्यक्ष हैं और जगत जी सचिव हैं। तो हमारे इस नए ऑफिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। स्पेशली मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। जो आप सबको पता होगा साथियों कि एक ट्रेन जो है वो रामनगर से लेकर देहरादून के लिए चल पड़ी है और हम सबके जो बहुत सारे काम हैं वो देहरादून में होते रहते हैं, जिसके लिए बहुत परेशानी होती है। तो जो ट्रेन अभी शुरू हुई है उसकी एक्चुअल में उसकी जो प्रोसेस है उसको शुरू करने की, वो पशुपतिनाथ मंदिर सामाजिक सांस्कृतिक जो सेवा समिति है उसी के द्वारा हुई है और मैं इनको बहुत बहुत उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इनके प्रयास में लगातार अपडेट हूँ और पिछले 1 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ इनकी कोशिशों को। और आज जो है इनकी कोशिश वास्तव में रंग लाई है। हमारे जो रेल मंत्री हैं इसे हरी झंडी दे दी है और ट्रेन कल से चलनी शुरू भी हो गई है। नमस्कार। सर्वप्रथम नीता दीदी आपका और हमारी बहन चित्रा जी का बहुत बहुत आभार है। आरोहण सामाजिक संस्था जिस प्रकार से हम लोग सामाजिक हितों के लिए और जन कार्यों के लिए आगे बढ़कर प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी हमेशा कभी सिलाई कढ़ाई सेंटर के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में आप लोग अवेयर करते रहते हैं और निःशुल्क सेवा देते रहते हैं। इसके लिए आप दोनों बहनों का बहुत बहुत आभार है। थैंक यू। अब आज बात आती है सर्वप्रथम एसआईआर, जो अभी पूर्व में काफी समय से एसआईआर का विषय चल रहा था, उसको लेकर अब एसआईआर का जो सर्वप्रथम ऑनलाइन मैपिंग का कार्य हुआ था, उसके बाद मैनुअल फॉर्म सबके लिए गए थे जिन लोगों के ऑनलाइन मैपिंग हुए थे। उसके बाद निर्वाचन ने एक समय दिया था, समय में वो सारी चीजें पूरी हो चुकी हैं और अब वर्तमान में जो एसआईआर के बाद जिन वोटरों के मतदाताओं के एसआईआर नहीं हुए, तो एसआईआर के बाद अब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। बहुत सारे मतदाताओं के वोट लिस्टों में नहीं है। अब नई लिस्ट जो निर्वाचन द्वारा अपलोड की गई है साइट पर, उनको देखने के लिए आपके मोबाइल पर सुविधा दी गई है। जैसे जिस प्रकार से गूगल पे हम ऑनलाइन नेट चलाते हैं, उसमें पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने भाग संख्या का। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि जहां पर हमारे काशीपुर क्षेत्र के विधानसभा में जो भाग संख्या पार्ट नंबर के वोटर लिस्ट थी और जिनकी बीएलओ थे, जिनके 1000 प्लस मतदाता उनकी लिस्ट में थे, उनके भागों को 2 कर दिया गया है। तो आपका यदि सीरियल नंबर 18 था जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र का, तो वो सीरियल नंबर लगभग 2 लिस्ट आगे 20-21 भाग में चला गया है। तो सभी मतदाताओं से अनुरोध है, अपना नाम सूची में निश्चित रूप से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना नाम जरूर चेक कर लीजिए। इसके साथ साथ यदि आपको भाग संख्या नहीं पता है तो अपना जो बीएलओ है, जो आपकी बीएलओ रही हैं या जो भी आपके बीएलओ रहे हैं, उनसे फोन पर एक बार अपना नया भाग संख्या का क्रम जो संख्या है वो कौन सी है उनसे जरूर जान लीजिए। निर्वाचन की साइट पर आप सीईओ की साइट पर जाएंगे या वोटर लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप जब भी गूगल पे जाएंगे तो आप उस लिस्ट में आपको 2026 का ड्राफ्ट करके एक ऑप्शन आएगा, 2026 का ड्राफ्ट करके ऑप्शन आएगा। उसमें आपको नीचे अपना राज्य सेलेक्ट करना है, अपना जिला सेलेक्ट करना है और अपना भाग संख्या जो बीएलओ अभी वर्तमान में आपको अपडेटेड नंबर देंगी उसका डाउनलोड करना है। कैप्चा करके कुछ अक्षर डालने पड़ते हैं तो पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। उस लिस्ट में उस भाग संख्या के पूरे वोट लिस्ट है। यदि आपका नाम निर्वाचन की उस सूची में नहीं है
या आपके नाम में कोई संशोधन है, कोई त्रुटि हो गई है, या आपकी जन्म तिथि में कोई त्रुटि हो गई, पते में कोई त्रुटि हो गई है, तो निर्वाचन ने 1 माह का समय दिया है। अब ये नोटिस आने शुरू होंगे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, और ये निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस के बाद आपको AERO जो आपके राज्य द्वारा सेलेक्ट किए गए हैं, निर्वाचन रजिस्ट्रार ऑफिसर करके ARO उनकी फुल फॉर्म है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं, तो उनके पास आपको अपना दावा प्रस्तुत करना है कि आपका नाम नहीं है, तो आपको फॉर्म 6 भरना है। फॉर्म 6 के साथ आपको जो है अपने BLO को और 2003 का रिकॉर्ड आपको जरूर देना होगा। यदि आपका रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी, तो उसके सक्षम जो 11 तरह का उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग कागज चाहिए, उन कागजों को आपको प्रस्तुत करना होगा, जिससे आपका निर्वाचन नामावली में नाम में आपका आगे को वो लिस्ट में सम्मिलित हो जाए। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स 11 तरह का निर्वाचन की साइट पे पड़ा हुआ 11 तरह के आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यदि आपका 2003 का रिकॉर्ड है, इस प्रकार से हम बार बार ऑनलाइन मैपिंग की बात कर रहे थे, तो 2003 के रिकॉर्ड में आपके, यदि आपका वोट था तो आपका सेल्फ में ऑनलाइन मैपिंग हुआ था, यदि आपका वोट नहीं था तो आपके माता पिता से लिंक हुआ था, और आपके दादा दादी का कहीं गांव में वोट होगा, या किसी भी भारतवर्ष के किसी भी राज्य, किसी भी गांव में या किसी भी क्षेत्र में आपका वोट होगा, तो वो रिकॉर्ड से ऑनलाइन मैपिंग हो गया था। उसका प्रपत्र, उसका क्रमांक संख्या, जहां पर आपके माता पिता या आप स्वयं हैं, उसका क्रमांक संख्या, उसका भाग संख्या और उसकी विधानसभा क्षेत्र और राज्य का नाम, वो सारा पेपर आप अगर डाउनलोड करके निकाल लेंगे तो आप उसको जो है प्रस्तुत कर दीजिए। इसके साथ साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो, जैसे मैं अपना नया फॉर्म 6 सुन लीजिए। आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि हमने कई बार पहले पूर्व में गलती कर रखी है। जब हम एक शहर से दूसरे शहर में जाके रहने लगे तो हमने पुराना पहचान पत्र वहां फॉर्म 6 भर के भरवाया था, उसके बाद हमने फिर नया पहचान पत्र वहां फॉर्म 6 भर के भर दिया। हमें फॉर्म 6 नहीं भरना। यदि उस पहचान पत्र का जो वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आप अपने पहचान पत्र को, उसकी गतिशीलता को जान लीजिए। अगर नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है वो पहचान पत्र, EPIC ID जो TSH करके KRQ करके नंबर आता है, अगर वो पहचान पत्र में आपको सर्च नहीं हो पा रहा है, नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, तो आपका पहचान पत्र डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि एक तरह से नाम आपका वो हट गया है, उस पहचान पत्र की कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो आप एप्लीकेबल है फॉर्म 6 बनने के लिए, नया पहचान पत्र के लिए। यदि आपका कोई भी पहचान पत्र भारतवर्ष के किसी भी कोने में, देखिए SIR इसलिए हुआ है कि एक एक व्यक्ति के 3-3, 4-4 पहचान पत्र हैं। वो दिल्ली गया, दिल्ली बना लिया, फिर कहीं और गया, वो बना लिया, गांव का भी एक्टिव है, इसलिए ये सारी चीजें खत्म, मतलब गुणवत्ता के साथ एक व्यक्ति का आधार कार्ड की तरह एक पहचान पत्र ये बनाया जा रहा है। तो जो ये SR मैपिंग का और फॉर्म का जो काम चला था, इसके बाद जो ये अपडेशन भी हो चुका है, क्या इसके बाद नए वोटर कार्ड बनाए जाएंगे? बिल्कुल, वही एक महीने का कब बनाए जाएंगे? वही अभी शुरू हो गया है वो, और ये नोटिस आएंगे। अभी पहले हम सबसे पहले लोगों से अपील यही कर रहे हैं, निर्वाचन ने भी कहा है कि जो PDF हमने डाउनलोड की है SIR लिस्ट के बाद अपडेटेड लिस्ट जो अपलोड की गई है, उसमें अपना पहचान पत्र देख लीजिए एक्टिव है कि नहीं है। नहीं तो आप अपील या दावा, मतलब जो नोटिस आएगा, नोटिस कोई आप कानूनी प्रक्रिया के रूप में ना देखें। वो नोटिस का मतलब यह है कि आपको सूचना दी जा रही है कि आप अपने पहचान पत्र को, आपका पहचान पत्र आपने SIR क्यों नहीं कराया था, रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया था, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपने पहचान पत्र को मतदाता सूची में सम्मिलित करा लीजिए। तो इसके लिए एक मैंने प्रक्रिया बताई। जिन लोगों के पहचान पत्र अगर डिस्ट्रॉय हो गए हैं या पहचान पत्र का उनका कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो फॉर्म 6 भरने के लिए एप्लीकेबल है। वो बच्चे जो 18 प्लस के मतदाता हो गए, उनके अभी तक पहचान पत्र नहीं है या 18 में हो रहे हैं, उनको भी अवेयर होकर, जागरूक होकर हमें पहचान पत्र बनवाने हैं। एक तो नए आवेदन पत्र फॉर्म 6 के द्वारा भरे जाएंगे, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह, जन्म तिथि के कागज और आपका आधार कार्ड और आपका पते का प्रूफ। और इसके साथ साथ आपका कोशिश कीजिए जहां आप रहते हैं वहीं पर आप अपना पहचान पत्र, एक एक्टिव पहचान पत्र बनाइए और कोशिश कीजिए कि वो पहचान पत्र अगल बगल में, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का उस भाग संख्या में पहचान पत्र है तो उसका रेफरेंस जरूर दीजिए। नहीं तो ऐसा होता है कि पहचान पत्र कहीं और चला जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपका पहचान पत्र कहीं शहर के किसी दूसरे कोने में जनरेट हो गया,
और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए अपने परिवार के साथ किसी की ईपिक आईडी जरूर लगाइए, नहीं तो आपके अड़ोसी पड़ोसी का पहचान पत्र रेफरेंस आईडी में जरूर लगाइए, जिससे उसी भाग संख्या में आप सम्मिलित हो जहां आप रहते हैं। इसके बाद दूसरा विकल्प आता है, तो नए पहचान पत्र के लिए हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बताए, 2003 का रिकॉर्ड आपको साथ में जरूर देना होगा। तो जैसे अगर कोई नया मीन्स जिसका 18 इयर्स नहीं हुआ है, अब वो होने जा रहा है, सपोज 1 साल के बाद यहाँ पे विधायक जी के उसकी इलेक्शन है, तो वो अगर अभी 17 इयर्स का है और तब वो 18 इयर्स का होने जा रहा होता है मीन्स कुछ महीने बाद, तो उसको भरना फॉर्म 6 ही है। जी है ना? मतलब किसी को कभी भी अगर 2 मंथ के बाद हो, क्योंकि देखिए अभी जो ये प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी कोई बच्चा ऐसा होगा जो 17 साल और 10 महीने हुए होंगे उसे, तो आफ्टर 2 मंथ उसको जो है फॉर्म भरना होगा, क्योंकि 18 इयर्स के बाद ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो उसका जो सिंपल प्रोसेस है वो यही है कि उसको फॉर्म 6 भरना है। हाँ। तो वो कहाँ से लेके उसे भरना पड़ेगा? BLO से अपने BLO के पास भी उपलब्ध है फॉर्म 6, या ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी CSC सेंटर से फॉर्म 6 कोई जानकार से भरवाइए, गलत ना भरा जाए, तो किसी जानकार CSC सेंटर वाले से आप भरवा सकते हैं फॉर्म 6 के माध्यम से। और निर्वाचन ने पूरी व्यवस्था की है, जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ, जन सेवा केंद्र, निर्वाचन ने पूरी व्यवस्था की है, ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, ऑफलाइन BLO के माध्यम से भी आपके पास ऑप्शन विकल्प उपलब्ध है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों को रहती है, मुझसे भी लोग पूछते हैं ये चीज के बारे में, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी इसके लिए हम और आप मिलकर इसके लिए अभी मैं एक प्रपोजल SDM साहब और DM साहब को भी भेजने वाला हूँ अपने क्षेत्र के लिए, कि हम लोग एक अवेयर कैंप, इसमें 2-3 पॉइंट आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि जिस क्षेत्रों में कई जगह ऐसा है कि BLO के पास जो भाग संख्या की लिस्ट है उसमें कई वोट ऐसे हैं वो शहर के किसी दूसरे कोनों में शिफ्ट हो गए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एक क्राइटेरिया हमारा जो है एक भाग संख्या का एक ही क्षेत्र हो, जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव होते हैं वार्ड के, तो उन लोगों को वहीं पर स्थानांतरित किया जाए जो वर्तमान में जहां पर रह रहा हो, और उनको उसमें गुणवत्ता ये आएगी कि BLO को भी आसान होगा उस घर को ढूंढने में। बिल्कुल। और एक्चुअल में ये भी है कि जो व्यक्ति जहाँ पर अपनी सुविधाएं ले रहा है, उसके लिए चाहे कोई भी लीडर हो, अगर वो उस क्षेत्र के लिए कर रहा है तो वहाँ के लोगों के द्वारा भी उसको वो बेनिफिट मिलना भी चाहिए। अब होता क्या है कि सुविधाएं हम यहाँ ले रहे हैं और वोट हम कहीं और डाल रहे हैं, तो ये गलत बात है मुझे लगता है ना। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, लोगों में बड़ी भारी भ्रांतियां हुई जब SIR चला था, और हमने पहले दिन से ही ये कहा था, जब SIR प्रारंभ करके हम आप सभी मिलकर BLO की हेल्प कर रहे थे, क्षेत्रों में जा रहे थे घर, बहुत लोगों की भ्रांतियां हुई, क्योंकि हमारा ये वार्ड नंबर 1, 2, 3 का जो क्षेत्र है अधिकतर पर्वतीय मूल निवासियों का क्षेत्र है लगभग, तो लोगों के मन में ये भ्रांतियां थी कि हमारे गांव में जमीनें हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी वो कट जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहचान पत्र का आपकी जमीन से या कोई सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है। सरकार यही चाहती है, आप जिस क्षेत्र में चाहते हैं, जिस क्षेत्र का विकास के लिए आप अपने जनप्रतिनिधि विधायक से, अपने मेयर से, अपने जितने भी जो है असेंबली के लोगों से, सांसद से बात करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में ही आप वोट रखें। यदि आप कल को अपने गांव में या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं देश के अंदर, तो आप अपने पहचान पत्र को फॉर्म 8 की जो मैं बात दूसरे स्टेप में आ रहा हूं, फॉर्म 8 स्थानांतरण, यानी कि आपका नाम, आपका जन्म तिथि का कोई करेक्शन है, संशोधन है, या आपके पते का कोई संशोधन करेक्शन है, या आपके भाग संख्या का कोई करेक्शन है, संशोधन है, तो उसको आप वहीं पर स्थानांतरित कराइए, ना कि आप नया फॉर्म 6 भरेंगे। जिन लोगों के एक्टिव पहचान पत्र भारतवर्ष की किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा के वोटर लिस्ट में सम्मिलित हैं, वो कृपया करके दोबारा फॉर्म 6 भरने का प्रयास ना करें। वो फॉर्म 8 भरेंगे। फॉर्म 8 भरें। फॉर्म 8 में करेक्शन के लिए भी है और स्थानांतरण के लिए। यानी कि जैसे सपोज दैट के मेरा पहचान पत्र वर्तमान में पश्चिम बंगाल में एक्टिव है, और मैं जो हूँ चाहता हूँ, मैं काशीपुर में रह रहा हूँ 2-3 साल से, तो मैं उस फॉर्म को अपने वहां के BLO से उसको माइग्रेट कराएं यहाँ के लिए, काशीपुर के अपने क्षेत्र के लिए। तो वहां से एक रिक्वेस्ट आ जाती है, उसके बाद AERO जो मैं बता रहा हूँ उनके माध्यम से उसको अप्रूवल मिल जाएगा। तो आपका वही पहचान पत्र नंबर, अगर हमारे उत्तराखंड के निर्वाचन के पास फ्री होगा वो नंबर, ईपिक आईडी जिसे कहते हैं, TSH या KRQ, तो उस नंबर को अलॉटमेंट यहाँ मिल जाएगा और आपका पहचान पत्र वही रहेगा, और आपको काशीपुर में वोट देने की अधिकार मिल जाएगा। इसलिए हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि अपने पहचान पत्रों को अपने जहां पर रह रहे हैं वहां पर स्थानांतरित कराइए, क्योंकि क्या होता है
कि जब हम वोट डालने जाते हैं, अब हम काशीपुर में रह रहे हैं और मेरा वोट एक्टिव पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश में, अब मेरा जाना तो होगा नहीं, मैं तो माइग्रेट हो गया ना। तो मैं वोट भी हमारा एक अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे जो हमारा बड़ा अधिकार है वो वोट डालना है। तो वोट हम जब डालेंगे नहीं तो हमारे उस वोट का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए मेरी हमारे नागरिक होने का भी क्या महत्व है, क्योंकि देखिए हमारी जो लोकतंत्र की सरकार है तो वो तभी बनती है जब हम अपना मत का प्रयोग करें, बिल्कुल, है ना। बाद में फिर सरकार को हम दोष देते हैं कि ये नहीं करती। भाई चुनाव करना हमारे हाथ में, तो वोट डालना भी हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। मतदान के अंदर हम क्या करते हैं वो हमारी मन की इच्छा है, लेकिन वोट जरूर देना है। इसके लिए लोगों को मैं तो कहता हूँ हमारे जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं उनको भी अवेयर करना चाहिए, आगे आना चाहिए, पार्टी को आगे आना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अपना उसी क्षेत्र में जहां आप रहते हैं अपना पहचान पत्र अपना स्थानांतरित कराइए और वोट देने के अधिकारी बने। ये हो गया फॉर्म 8 का। फॉर्म 8 में करेक्शन, ट्रांसफर, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपका नया पहचान पत्र आपको नहीं है, पुराना पहचान पत्र चल रहा है एक्टिव, उसको आप जो ECI की साइट है, वोटर हेल्पलाइन करके एक ऐप डाउनलोड होती है, अभी उसको शिफ्ट कर रहे हैं, उस वोटर हेल्पलाइन को अब ECI में कन्वर्ट कर दिया, तो ECI में आता है, वहां पर आप सर्च कर सकते हैं EPIC ID डालकर। यदि वो पहचान पत्र एक्टिव होगा तो तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कहां कौन सी विधानसभा में कितने क्रमांक संख्या में भाग संख्या में है। इसके साथ साथ एक चीज और विशेष, जो अभी SIR के बाद बहुत लिस्ट आपने सुना होगा, 8 लाख शायद उत्तराखंड में 8,39,000 वोट मतदाता सूची से हट गए हैं SIR के बाद। तो उनकी कई जगह होंगे, कई जगह बना रखे होंगे। उनके 3 रीजन। सर्वप्रथम रीजन ये है कि बहुत लोग ऐसे हैं उनके 2-2, 3-3, 5-5 साल से जो अब इस संसार में नहीं है, पर लोग चले गए हैं, मृतक हो गए हैं, तो उनका पहचान पत्र चला था, वो ऑटोमेटिक कट गए क्योंकि उन्होंने स्वयं पर सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और दूसरा, जो लोगों के 2-2, 3-3 पहचान गांव में भी बना रखा है, दिल्ली में भी बना रखा, तो उन लोगों का एक SIR हुआ था, क्योंकि निर्वाचन में ऑनलाइन सिस्टम किया था। यदि आपका पहचान पत्र गांव में हो गया था तो यहाँ के BLO को दूसरे पहचान पत्र में दी गया था सारा डाटा कि भैया उसका हो रखा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। लोग चाहते थे पहले 2-2, 3-3 पहचान पत्र हमारे एक्टिव हो, सारी चीजें प्रक्रिया खत्म हो गई। एक इंसान, एक आधार और एक पहचान पत्र। इसके साथ उसके लिए एक निवेदन और है, हम लोगों को इतना अवेयर होना चाहिए पहचान पत्र में, क्योंकि हम आधार कार्ड के लिए तो बहुत अवेयर होते हैं, जरा सी भी करेक्शन कराने के लिए हम एकदम आधार कार्ड के, क्योंकि आधार कार्ड हर जगह इतना इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे बैंक में जाओ कहीं भी जाओ आधार कार्ड हर कोई मांगता है। अब पहचान पत्र भी यूनिक ID की तरह काम करेगी, तो इसलिए आपसे भी निवेदन है, यदि आपके घर परिवार में भगवान ईश्वर ना करे कोई सर्वलोक चला जाता है, कुछ चला जाता है, उसकी सूचना BLO को दें और फॉर्म 7 से उन मृतक मतदाताओं के वोट अवश्य कटवाएं, उनको लिस्ट में एक्टिव ना रखें। ये हमारा निवेदन है। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग समाज के हितों में कार्य कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, कोई भी जानकारी होगी तो आप हमें कभी भी 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं। किसी को PDF, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कि हमें अपना भाग संख्या नहीं पता चल रहा, हमें लिस्ट में सूची में हमारा मतदाता वो हम कैसे ढूंढे क्या है, तो वो हम उसी तरीके से हेल्प के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत आभार हमारी नीता बहन जी और हमारी चित्रा बहन जी, आप लोगों को बहुत बहुत आभार। हमेशा अवेयर के लिए हमें बुलाते हैं, आप लोग सहयोग करते हैं, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।